नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमने तबाही रोकी, ये काम नहीं हो रहा है, ये तबाही हो रही है। ये वही तबाही हो रही है जो इस वक्त करना से लेके लखनपुर तक आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे रिवर्स, हमारी फ्लड चैनल्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है जो अनप्लानड यहाँ पे जो ये कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो ये डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये वही वजह है। मुझे आप बताइए, जो ये रोड बन रहा है, हमने कहीं पे इनकार नहीं किया। अगर कहीं पे लोगों की जमीन इसके अंदर आई, उनको कंपेंसेशन नहीं मिला, लेकिन हमने वहां पे खामोशी इख्तियार की। हमने सोचा चलिए ठीक है, मिलेगा उनको कंपेंसेशन। उसके बाद यहाँ लंगेट टाउन के अंदर औकाफ के जो दुकान थे, औकाफ का जो कम्प्लेक्स था, वहां से कम 30 शॉपकीपर्स को जो है उनके रोजगार के ऊपर जो है खंजर मारा गया, तलवार मारी गई और उनको यहाँ से डिसलोकेट किया गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया। एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके चीफ मिनिस्टर साहब तक सरकार कह रही है, मरकजी सरकार से लेके स्टेट सरकार तक, कि हम रोजगार के लिए अलग अलग मौके, अलग अलग जराये जो है यूथ के लिए खड़ा करें। लेकिन जिन यूथ ने, जिन पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों ने, जिन्होंने अपना रोजगार बैंकों से लोन लेके खड़ा किया था, उनको जो है उनको डिसलोकेट किया गया, डोजर चलाया गया। आज हद ये है, आज इस हद तक ये पहुंच गए कि आज इन्होंने कंपेंसेशन के बगैर, अल्टरनेट लैंड देने के बगैर ही आज इन्होंने 5 मकानों के ऊपर ये बिल्डोजर चलाने की कोशिश की, जो कि मैं कतई नहीं होने दूंगा। और हमारे यहाँ पे तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि मैं एज मजिस्ट्रेट खड़ा था यहाँ पे, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मुझे आप बताइए, पिछले 2 महीने से 3 महीने से ये मसला चल रहा है, क्या अब तक, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या इन पांच जो यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे 5 घर यहाँ पे जो रिहाइश पजीर है और कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, बेचारे कारीगर हैं वो, आप मुझे बताइए खुदारा, उनके लिए आपने क्या इंतजाम किया? एक ऑर्फन है इसमें। तहसीलदार साहब से मैं पूछना चाहता हूं, मैं वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछना चाहता हूं कि पहले आप मुझे बताइए, क्या पहले लोगों को जमीन मिलनी चाहिए, पहले लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, या पहले आप उनको अपने घरों से निकालें? तो इसी वजह से हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक न इसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि कौन ये अफसर जिसने कानून, आधा कानून पढ़ के जो आया यहाँ पे, जो ये कह रहा है कि मैंने नोटिस शुरू की, नोटिस से पहले उसको कंपेंसेशन देना है, वो पूरा कानून पढ़े। हम भी कानून जानते हैं, हमारे साथ भी कानूनदान है। सिर्फ एक मियर नोटिस शुरू करने के बाद आप किसी के मकान के ऊपर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस अफसर ने यहाँ पे ये बुलडोजर चलाने की कोशिश की, ये अभी सिर्फ कोशिश ही हुई, तब तक हम प्रोटेस्ट पे हैं, और इन लोगों के साथ बात होनी चाहिए। इनके साथ पीएनसी ये करें, ये ऐसा नहीं है, ये सिस्टम नहीं चलेगा कि आप दफ्तर में बैठ के जो है किसी के मकान के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे और फिर कहेंगे लो जी आपको हम दान देंगे, 1 लाख 2 लाख रुपए देंगे। मुझे आप बताइए किस 2 लाख 5 लाख रुपए में आज मकान बनता है? जब तक इनके साथ नेगोशिएशन नहीं होगी, जब तक वैल्यूएशन नहीं होगी, जब तक एक्सपर्ट यहाँ नहीं आएंगे, और उसके बाद आप इनको अल्टरनेट जमीन नहीं देंगे, ये लैंडलेस है, इनके पास इसके अलावा कोई जमीन नहीं है। अफसोस तो यही है, और आपने इनको पैसा नहीं दिया है। मुझे आप बताइए किस कानून के अंदर? ये आधा कानून पढ़ के जो अफसर आते हैं और ये कहते हैं कि हमने नोटिस शुरू की थी। नोटिस शुरू करना डजंट मीन कि आप फिर बुलडोजर लेके यहाँ आ सकते हैं, कतई तो इसका माने ये नहीं है। हम कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट में भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।